दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप उसे दोबारा देख सकें। PYQ एनालिसिस होता है, करंट अफेयर के अलग से सेशन चलते रहते हैं, डेली क्लास नोट्स भी मिलता है और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल के अवसर पर इनके जो कोर्सेज हैं उसमें 83% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्व सक्षम है पीसीएस 2025 के लिए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 3.0 बैच है। इसी तरीके से प्रीलिम्स के लिए एक और बैच है आक्रोश, और यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा बैच है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच यानी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। और इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से है। आरओ प्री और पीसीएस प्री की तैयारी भी एक साथ हो रही है। टेस्ट सीरीज के अलग से बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी हैं इन लोगों के। और ये जितने भी बैचेस हैं इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इन्हें सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो बैच हैं जिनमें छूट तो दी गई है, एक कोड लगा देंगे अगर आप लोग PSP500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा विवरण दिया हुआ है कि पहले फीस कितनी थी, ये पहले की फीस है, और इस समय ये जो ऑफर प्राइस है वो कितनी है। जैसे यूपी स्पेशल का एक बैच चल रहा है 2999 का, इस समय कर दिया गया मात्र 799 का। कोड लगा देंगे तो और छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपी पीसीएस अभिलिखित बैच है एक 3999 का, उसको कर दिया गया 799 का। इसी तरीके से सारे बैचेस की जो प्राइसेस हैं वो कम कर दी गई हैं, तो इस ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन लेने के बाद खुलेगा नई भर्तियों के लिए रास्ता। निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की भी तैयारी है। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी यानी कल को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में भी अधियाचन पर ही चर्चा होनी है। नई भर्तियों के बारे में बात हो रही है। और वीडियो के शुरू में याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो शुरू में ही लाइक कर दिया करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों के बारे में जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। यहाँ पर लिखा है अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है और इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा कि जो नई भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के भी अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के ये इसी समाचार पत्र में एक और सूचना दी गई है। युवा मंच की ये मांग है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि रिक्त पदों को इधर साइड में रिक्त पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ने की मांग। यहाँ पर नीचे लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़ने की मांग की है। अनिल सिंह का कहना है कि 4163 पदों का विज्ञापन 2022 में निकाला गया था जिसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की तरफ से एक कल ट्वीट भी किया गया था और सीएम योगी को यहाँ पर टैग भी किया गया है, ये देख सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशक प्रयागराज को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, क्योंकि उसकी जो पत्र जारी हुआ था उसकी लास्ट डेट 31 तारीख थी। ये 30 को जारी हुआ था और ये कहा गया था 31 तक हर हाल में रिक्त पदों का विवरण भेज दिया जाए। और कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि रिक्त पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़ करके ही परीक्षा कराने का कष्ट करें। तो अभी निदेशालय गया है, अधियाचन निदेशालय से जैसे आयोग में अधियाचन आएगा वैसे विद्यार्थी अपनी मांग को और तेज करेंगे। विद्यार्थी यही चाहते हैं कि 25,000 जो रिक्त पद हैं उनको पुरानी भर्ती में ही जोड़ा जाए। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर इस समय काफ़ी दबाव है। 2024 बीत गया लेकिन आयोग किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निदेशकों की बैठक में अधियाचन पर ही जोर दिया जाएगा।
अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने सत्यनारायण साबत। राज्य सरकार ने डीजी सीबीसीआईडी पद से 31 दिसंबर को रिटायर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण साबत को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है। यह पद प्रवीण कुमार के त्यागपत्र देने के बाद 5 जुलाई से रिक्त था। अवकाश प्राप्त आईजी सुभाष बघेल कौशाम्बी के सुरेश चंद्र सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारियों का कल फेरबदल हुआ है, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दीपक कुमार को वित्त के साथ माध्यमिक और बेसिक का प्रभार दिया गया है। एक और खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। 2021 में इसका विज्ञापन निकला था और ये भर्ती फंसी हुई थी। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। फाइनली जो विद्यार्थियों की मेहनत है वो रंग लाई है और लगभग 4 साल बाद लिखा है कि इसी सप्ताह से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504, प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। बस आरक्षण को लेकर के ही पेंच रुका हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारे पेंच थे, जैसे मामला कोर्ट में चला गया था। एक आंसर की को लेकर के विवाद था, ओएमआर को लेकर के विवाद था। 2 बार इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। बहुत सारे इसमें पेंच थे, तो वो सारे जो पेंच है वो पहले ही दूर हो गए। और एक पेज फंसा था आरक्षण को लेकर के। 69,000 भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, बड़ा बवाल हुआ था। और इसी की वजह से जो कर्मचारी है, जो सरकार है, वो फूक फूक करके कदम उठा रही थी। लिखा है कि प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिलेवार लगेगा और आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। तो उम्मीद है कि अब ये इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द आगे बढ़ेगी और जल्दी ही इस भर्ती की जो कहानी है वो समाप्त होगी और नई भर्ती का रास्ता खुलेगा। चूँकि जूनियर विद्यालयों में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। और ये भर्ती तो केवल 1504 और 390 पदों पर आई थी और एक जानकारी के मुताबिक लगभग 6000 पद रिक्त हैं। और अगली सूचना, ये तो प्रोफेसरों की कहानी है, ये तो आए दिन आती रहती है। इनके पास कुछ काम धाम रहता नहीं और शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करते हैं। जेईई मेन 22 से 30 तक 2 पाली में होगी ऑनलाइन और नीट यूजी में सुधार को सभी सिफारिशें लागू होंगी। चूँकि पिछली बार देखा था आप लोगों ने पेपर लीक और बहुत सारी समस्या हुई थी, तो अब इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी सुधार को लेकर के और नई नीट यूजी में ये सारी चीज़ें लागू होंगी। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। बीपीएससी में कल परीक्षा है 1 केंद्र की, और लेकिन वहाँ पर विद्यार्थी चाहते हैं कि पूरी परीक्षा दोबारा हो। इसको लेकर के वहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियाँ भी आ गई हैं, एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है इनको और यहीं से बहुत सारे जो नेता हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है आंदोलन बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। और लिखा है कि प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंधित स्थल पर अनशन गैर कानूनी है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशांत किशोर को नोटिस भी जारी कर दिया है। नीचे यहाँ पर लिखा कि बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द कराने सहित अन्य मांगों के समर्थन में गुरुवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान की मूर्ति के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वे अपने संगठन के साथ युवाओं के साथ शाम 5 बजे अनशन पर बैठे और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूरी परीक्षा दोबारा होना चाहिए या केवल एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। बीपीएससी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 तारीख से होगी। प्रधान शिक्षकों से 3-3 जिले को विकल्प मांगा गया है और छूटे प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग 8 से 9 तारीख को होगी। शिक्षक सेवा चयन आयोग की खबरें कुछ और भी समाचार पत्रों में है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यूपी मेडिकल पीजी की 353 सीटें बढ़ गई हैं। मनु, गुकेश, प्रवीण और हरमनप्रीत को खेल रत्न जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। लिखा है कि प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट हैं ये, इनको पेरिस ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण मिला था। मनु भाकर, ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, ओलंपिक में एक साथ 2 पदक जीते थे। और डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, मैच 18 साल में ही विश्व चैंपियन बन गए, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान है, लगातार दूसरी बार टीम को पदक भी दिलाया था इन्होंने। और पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 52 साल बाद सम्मान मिलेगा। और यहाँ पर आगे लिखा है कि ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को इस वर्ष देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है।
सी टेट पर दूसरे के स्थान में एक छात्रा परीक्षा दे रही थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और फिलहाल अब उसकी जमानत मंजूर कर दी गई है। लेकिन सशर्त जमानत है, पहले तुरंत जमानत हो जाया करती थी, अब साल भर को कोर्ट भी जमानत नहीं देती, इसलिए आप लोग सावधान रहें, ऐसा कोई भी कृत्य ना करें। प्रयागराज में एक विद्यालय है डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसमें अभी जब सी टेट की परीक्षा हो रही थी 15 दिसंबर को, तभी ये एक दूसरी महिला की जगह परीक्षा दे रही थी। लिखा है कि डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज की सुरेंद्र कौर खालसा की तहरीर पर देवरिया के शीतल मांझा की बिंद निवासिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपित बिंद निवासिनी मऊ निवासी मंजू यादव के स्थान पर 15 दिसंबर को परीक्षा दे रही थी। तो महिला थी, इसलिए हो सकता है कोर्ट ने जमानत दे दिया हो, नहीं तो 6-6 महीना आजकल जमानत नहीं होती, साल भर। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके थोड़ा सा भी काम का हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।